मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल जी। अभी मैं हूँ बांका, बिहार के बांका जिला अंतर्गत ढाका मोड़ में श्री संजय प्रसाद यादव झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री आज सम्मेलन में सम्मान का स्वागत करता हूँ सर। और कुछ जो हम जिस क्षेत्र से आते हैं हमारे उस क्षेत्र की कुछ समस्याएँ हैं, इस संबंध में क्या हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय परस्पर जिसकी मान्यता MCF में रद्द कर दी है, इस बार का नामांकन पर उसको रोक दिया गया है, नामांकन लेने को रोक दिया गया है। तो इस संबंध में आपकी सरकार क्या? देखिए, पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो चीज़ें अभी क्वेश्चन किया आप होम्योपैथिक कॉलेज, ये प्रस्पानी और गुड्डा का सवाल नहीं कि ये पूरे सरकार को होने का सवाल है। और जैसे ही मुझे पता चला कि इसमें से रद्द कर दिया गया, कई चीज़ें विपक्ष के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया गया, लेकिन जब हम उस चीज़ों को गंभीरता से लिए, तुरंत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आश्वासन दिया कि हम लोग कॉलेज लगाने वाले लोग हैं, स्कूल बनाने वाले लोग हैं, उनको गुजारने वाला और बंद करने वाले लोग नहीं हैं। और ये जहाँ से भी जिस प्रकार जिस माध्यम से भी हुआ होगा, इसकी जो है कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, कोई ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो सरकारी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो चीज़ों को लोगों को जो चाहिए उसके रूल्स के मुताबिक वो सारा चीज़ फुलफिल करना चाहिए। और तुरंत आदेश दिया कि ये सारी चीज़ों को फुलफिल कीजिए और कॉलेज जैसे चल रहा है उससे और बेहतर चलेगा। उनको जो भी समस्या होगा उस सारे समस्या का निदान होगा और विलम्ब उस चीज़ों पर कार्रवाई हुआ। और आप अभी देख रहे होंगे कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, रांची गया, हम लोगों ने लिखित में दिया, मुख्यमंत्री जी ने क्विक एक्शन लिया और उनका फिर जो कहीं उसमें कमी बेसिया था उसके रूल के मुताबिक वो सारी चीज़ों को फुलफिल करने का आदेश दिया और कॉलेज अस्थायी रूप से चल गया। कहीं किसी प्रकार की जो ये हवा था उस हवा को उस कॉलेज के साथ साथ उसके जो दो लिंक पर हैं, दोनों लिंक पर जर्जर स्थिति है, यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाना नहीं है। क्योंकि आप उस क्षेत्र से होते हैं और आपको पता है कल हम मेरे नहीं भी थे 10 साल तो भी आप लोग के बीच रहे और मेरा काम यही था गाँव घर घूमना, किस गाँव में क्या समस्या है, किस जगह क्या समस्या है, कहाँ स्कूल जाने में हमारी बच्चियों को तकलीफ हो रहा है, कहाँ कॉलेज जाने में हमारे बच्चों को तकलीफ हो रहा है, विद्यार्थियों को तकलीफ हो रहा है। चुनाव के पूर्व हम वहाँ पे गए थे और लक्ष्मण झूला के तरह झूलते हुए हम वहाँ पे गए और वहाँ पर काफ़ी स्वागत वहाँ के बच्चों ने किया, वहाँ के टीचरों ने किया और हमने आश्वासन दिए कि भाई अगर इस बार मुझे गोड्डा की जनता ने अगर मौका दिया तो निश्चित रूप से इस कॉलेज में जिला से लेकर बाहर के भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई करता है और जब तक आवागमन बढ़िया से हम नहीं बना सकते दीजिए, हमने वहाँ पे सारे टीचर से उनको दीजिए और वो हम सारी चीज़ों को मजबूती से करेंगे और उसका सेंशन भी करा दिए हैं और वो हो भी जाएगा। अभी आप देखे होंगे TNFT से वहाँ पर कई योजना भी चला रहे हैं और जो वहाँ पे जिला क्षेत्र विकास के लिए जो कमी था जिसके चलते कि इसका मान्यता रद्द कर रहा था, उस चीज़ों को भी हम लोगों ने फुलफिल कराने का काम। लोकप्रिय सृजनशील व्यक्तित्व के धनी श्री संजय प्रसाद यादव जो लगा कि चुनाव के बाद शायद लोगों से नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि एक छोटा सा कार्यक्रम में भी यदि इनको आमंत्रित किया गया है तो श्री संजय प्रसाद यादव स्वयं या इनके सुपुत्र श्री रजनीश यादव या जो कल्पना है, कोई न कोई उपस्थित हुए। ये बहुत बड़ी खूबी है और बहुत सारी खूबियों को अपने में समाहित रखे हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। डीएम आपको से भी जो है पूरा
जो लैब का सामान देना था वो लैब का सामान भी हम लोगों ने उसको दे दिए। और जो भी कॉलेज के हित में वहाँ विद्यार्थियों के हित में जो भी और करना होगा, जो भी उसका समस्या होगा, जो सामानों को देने का होगा, वो हम लोग कोई न कोई फंड से देंगे। और मेरा स्कूल में विद्यार्थी कैसे बेहतर करें उसके लिए भी पूरा कोशिश। दूसरी समस्या है जो आपके पोषक क्षेत्र में, और आप वहाँ का स्वयं अध्यक्ष हैं पथरगामा डिग्री पर, जहाँ पर 3 महीने से लोगों को पेमेंट नहीं हुआ और आपस में देखिए ये बात सत्य है कि हर जगह कहीं न कहीं अब हर चीज़ों में पॉलिटिक्स घुस गया है। तो पथरगामा के कॉलेजों में भी कुछ पॉलिटिक्स घुस गया है। क्योंकि हम सचिव बनते हैं तो सचिव के नाते, अध्यक्ष के नाते जो हमारा दायित्व बनता है कि भाई हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते। और भ्रष्ट चीज़ों पर जो है हम किसी का परवी, किसी का जो है किसी तरह का जो है अनियमता को हम बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि हम शुरू से इस चीज़ों का खिलाफ रहे हैं। और जो पूर्व में जो किया गया है इस तरह से वहाँ पर भ्रष्टाचार हमने लिखित में दिया और आज तक लिखित में जवाब नहीं आया। और जब लिखित में जब तक जवाब नहीं दिया जाता है तब तक हम समझते हैं उसको और बेहतर हम नहीं कर पाएंगे और भ्रष्टाचार का जो है बुनियाद और बढ़ेगा तेज रफ्तार में। इसलिए कि मेरे रहते हुए हम जब भ्रष्टाचार को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम बेहतर अंजाम वहाँ नहीं देंगे। और उस चीज़ों को हम बहुत बारीकी से लिए हैं और हर बिंदु पे हमारा नज़र है। और उसमें जो लोग भी दोषी पाया जाएगा मैं उसको छोड़ने वाला हूँ। सर तीसरी एक बात है कि गोड्डा सदर अस्पताल को डीएमएफटी के द्वारा पूरा उसका सौंदर्यीकरण कराया गया, लेकिन आज डॉक्टर्स की कमी है और 24 घंटा वहाँ पर पेशेंट आते रहते हैं। इस संबंध में क्या? क्योंकि ये बात सत्य है, सिर्फ ये गोड्डा सदर अस्पताल की बात नहीं, पूरे राज्य की बात है, ये पूरे राज्य की व्यवस्था की बात है। डॉक्टरों की कमी है, सरकार तत्पर है, अभी बहाली बड़े पैमानों पर निकल रहा है। और जब बहाली हो जाएगा डॉक्टर हम लोग को बड़ी संख्या में मिल जाएगा तो हम समझते हैं गोड्डा में सबसे ज़्यादा डॉक्टर रहेगा, ताकि गोड्डा जिला के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े। क्योंकि गोड्डा मुख्यालय में इसलिए कि थोड़ा सा डॉक्टर मिल जाएगा कि यहाँ कई राज्यों से आ जाता है, बंगाल के लोग भी आ जाते हैं, बिहार के लोग भी आ जाते हैं। और इलाज ऐसा चीज़ है कि लोग को जब संकट पड़ता है तो नज़दीक चाहता है भाई कौन सा हॉस्पिटल नज़दीक है और बेहतर इलाज कहाँ होता है वहाँ हम जाए। तो गोड्डा में आदमी बेहतर इलाज हो रहा ऐसा नहीं है, लेकिन तब डॉक्टरों की कमी है। और इतना कम डॉक्टरों में भी और जो डॉक्टरों का जहाँ जरूरत आवश्यकता है उसको भी अभी हम लोग पूरा करने का हम। एक चीज़ बताया जाए सर, बिहार सरकार ने इतनी नियुक्तियाँ करी हाई स्कूल में टीचर की, लेकिन झारखंड उसके सामने बहुत ही नीचे है। इसकी में तेजी लाने का प्रयास किया जाए। देखिए हम आपको बता दें, आपको बिहार सरकार में आपको पता होगा कि बिहार सरकार में मात्र 20 साल में 17 महीना जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाया नीतीश कुमार जी। और जब बार बार तेजस्वी यादव जी ने बोल रहा था कि मेरी सरकार बनेगा तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो विश्वास नहीं होता। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में था उस समय, बीजेपी के साथ सत्ता में था, तो वही तेजस्वी यादव जी को कहता था कि आप पैसा बाप के घर से लाएगा जो नौकरी कहाँ से बाहर करेगा। ये आप लोगों ने भी सुने होंगे, ये मुख्यमंत्री का बयान था। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने पलटी मार करके जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना तो उसी 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया और दिखा दिया कि अगर 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो अगर 5 साल मुझे अगर मौका दिया जाए तो 20 साल नौकरी हम कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, वो भी दिखाने का काम करता। और इस चीज़ों को बिहार के लोगों को विश्वास हो गया, नौजवानों को विश्वास हो गया, महिलाओं को विश्वास हो गया। और जिस तरह से झारखंड में आज बड़े पैमानों पर मैंडेट दिया, इसका यही था कि हम लोगों ने जो कहा कमिटमेंट किया कि मैया सम्मान योजना देंगे, हमने कृषि लोन माफ़ करेंगे, हम बिजली बिल माफ़ करेंगे, बिजली फ्री में देंगे। तो ये सब सारे चीज़ों को विश्वास हुआ। आज जो 2500 रुपया मैया सम्मान योजना को दे रहे हैं, यही बीजेपी के लोग बोलने वाला था कि कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएगा। तो इन लोगों ने चुनाव के वक्त एक साजिश किया, और कैसा साजिश किया आपको पता ही है। तो ये लोगों का कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। और वहाँ पर जो है इस बार जो है बिहार में सारे
जाति के लोग, सारे धर्मों के लोग और खास करके सभी जाति के गरीब गुरबा, ये सारे नजरिया तेजस्वी जी के ऊपर देख रहा है कि तेजस्वी को बैठाएंगे, नौजवानों को बैठाएंगे, तभी बिहार में बदलाव होता है, बिहार में रोजगार मिल सकता है, नौकरी मिल सकता है, यहाँ पे विकास का काम हो सकता है। और सब लोग अभी तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, जहाँ भी जा रहा है तेजस्वी यादव का आंधी, बरसात में भी लोग जो है हिल ले रहा है, तूफान में हिल ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी जज्बा बिहार। सर एक चीज़ बताया जाए, जो विधानसभा के अंदर जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने मिल करके जो इस तरह का उपद्रव किया, माइक जो पटका पटकी हो गया, जिसके कारण से श्री अर्जुन प्रसाद ठाकुर बांका में आंदोलन अनशन पर थे और आप जाकर के कल उनका अनशन करवाए हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती है, ये लोकतंत्र को कितनी प्रभावित करती है? हम आपको बता दें, कोई भी आदमी अगर आपको ही आपके घर के लोगों ने इग्नोर करने लगेगा तो आपके घर के लोगों को ही फाड़ना शुरू कर दीजिएगा और रास्ता से भटक के बात करना शुरू कीजिएगा, नहीं होगा उस पर तो लड़ाई झगड़ा पे आ जाइएगा। तो बिहार की जनता ने 20 साल की हिसाब, ये चूंकि लास्ट सेशन था और बिहार की जनता ने 20 साल का हिसाब मांग रहा था कि आपको 20 साल हमने मैंडेट दिए, आपने बिहार के नौजवानों के लिए क्या किया, यहाँ पे कौन सा विकास रहे, कौन सा उद्योगपति लाए, कौन सा उद्योग लाए। तो जब ये मांगने लगा और जो तेजस्वी यादव जी पर लोगों को निगाह था, नजर था, वो आम जनता का बात उन्होंने सदन में उठाने का काम किया। तो देखा भाई ये तो फिर लालू यादव की तरह बसिया बन गए। जिस तरह लालू यादव जी ने गरीबों की बात करता था, पिछड़ों की बात करता था, आदिवासी की बात करता था, दलितों की बात करता था, छोटी छोटी हर जाति की बात करता था, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दलित के लोग हो, चाहे हमारे राय घटवार के लोग हो, चाहे जो ब्राह्मण भूमियार राजपूत में भी जो गरीब तबका के लोग, जिसकी आवाज़ लालू यादव जी ने बुलंद किया, वैसे चीज़ों को आज जो है तेजस्वी यादव जी ने जो है सदन में रखने का काम किया, उसके हक और हुकूमत की बात का किया कि बिहार में कैसे बदलाव है। तो अभी बीजेपी जदयू के लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से हिसाब मांग रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, काम मांग रहा है, नौकरी कितना दीजिएगा, आप क्या बोले थे, क्या किए, वो जब हिसाब मांग रहा है, उसी बातों को मजबूती से जब रखा सदन में, तो जिस तरह से हमला किया विपक्ष के द्वारा, चाहे जदयू हो, बीजेपी के, चाहे विजय जी हो, चाहे सम्राट जी हो या अन्य जितने भी नेता हो सत्ता दल के, जिस तरह उन्होंने माइक खोल करके हमला करने का कोशिश किया, ये सारी दुनिया देश में देखा है। ये वक्त आ गया है उसको जवाब देने का और बिहार के एक एक लोगों को जवाब देगा और ये लोगों को बताने का काम करेगा कि ये सदन जनता का सदन है, आपका सदन नहीं है। हम जनता ने आपको इसी लेके भेजे थे कि आप मेरी विकास की बात कीजिए, हमारा रोजगार की बात कीजिए, हमारा नौकरी की बात कीजिए, हम अमन चैन कैसे रहे, हम शांति कैसे बना के रखें। जिसको कहता था लोगों ने जो है, आप लोगों ने विशिष्ट सुनते थे, क्या कहता था लालू यादव ने हम लोगों को बोलने का अधिकार दिया है कि हम नाई है, हम घटवार है, हम भोपाल है, ये बोलने का अधिकार दिया है। तो लालू तो हमारे आज लालू के रीजन में जो ब्लॉक में आपको इज्जत सम्मान मिलता था, मिल रहा है क्या है? नहीं। आज वही DCSP जो आपको बैठा के चेयर देता था, चाय पिलाता था, बात करता था, आपका काम करता था, आज मिल पा रहे हैं आप समझ सकते हैं। लालू जी ने ही दिया, इसीलिए के ये लोग बार बार जंगल राज की बात करें। जंगल में तो शेर रहता है और बिहार के जनता को जंगल में शेर की तरह घुराया, इसीलिए के जंगल राज कहा जाता है। हॉस्पिटल में कैसे बदलता, आज कौन सुरक्षित है? आज आए दिन देखिए बिहार में जितना हत्यापूर्ण होता है, आज तक दूसरे देश राज में नहीं हुआ। लालू जी को कहा, लालू जी ने तो जंगल में शेर को घुराने का काम, गरीबों को घुराने का काम किया, दलित पिछड़ा आदिवासी को घुराने का काम किया कि भाई हम लोग सब मिल करके इस जंगल में राज भी करेंगे और विकास भी करेंगे और काम भी करेंगे और जो है जंगल के छत के नीचे जमीन पे हम सोएंगे, अभी सुधावा भी लेंगे। आप मिल रहे थे श्री संजय प्रसाद यादव, कर्मठ, युवा, सृजनशील व्यक्तित्व के धनी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं कौशल विकास झारखंड सरकार। मैं श्रीमान को इस चीज़ों को चलाने का काम किए हैं, सही चीज़ों को दिखाने का काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को भी और आपको भी और साथ साथ आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत